सो हे गाइस, वेलकम बैक टू मेरे यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम लोग करने वाले हैं आंकड़ा और वृत्त। तो ये जो अध्याय है, ये जो चैप्टर है, ये थोड़ा सा लेंथी है और थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। तो यहाँ पर क्या है, हम इसकी कन्फ्यूजन दूर करने के लिए इसको थोड़ा थोड़ा करके समझेंगे, और अगर हम इसको कंपेयर करके समझेंगे तो वो हमें अच्छे से याद हो जाएगा और काफ़ी लंबे टाइम तक हम उसको याद रख पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन रहता है तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं, हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सबसे पहले जो है यहाँ पर देखिए, न आधा न और स, आधा न और श और आधा न और ज का हमें आंकड़ा दिया गया है कि जैसे हम न का आंकड़ा बनाते हैं उसी तरीके से हमने इन दोनों में यूज़ करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें दिया है बाण, उसके बाद हमें दिया है बांस। अब यह डिफरेंस क्या है ये आप लोगों को पता होगा। इसमें न आ रहा है और इसमें न जो है वो डॉट बन गया, अनुस्वर बन गया है। ठीक है, तो यहाँ पर बाण लिखने के लिए हमें सिंपली ब और ये न। तो आंकड़ा और वृत्त क्या होता है, आई होप आप लोगों को पता होगा। वृत्त जो होता है वो सर्कल होता है, जो लेटर हमारे सर्कल से रिप्रेजेंट किए जाते हैं, और आंकड़ा जो है हमारा इस तरीके से ये कर्व होता है। ठीक है, तो बाण, बाण में हमारा क्या है, ब आ और न के लिए हमारा ये आंकड़ा लगा है। और अगर हम बांस लिखते हैं तो बांस हमारा किस तरीके से बनेगा, ये बा और ये स, बांस। अब यहाँ पर क्या है, देखिए दो चीज़ें आ रही है। सबसे पहले तो यहाँ पर न जो है वो सेम लिखा जा रहा है, स में ही इंक्लूड करके, अलग से नहीं लिखा जा रहा है। ये बा और ये न और ये स इस तरीके से नहीं होगा। अगर हम इस तरीके से लिखेंगे तो वो हिंदी में इस तरीके से लिखा जाएगा, बानस। तो ये जो है ये होगा। लेकिन अब हमें क्या करना है, जब हम लिखेंगे और जब हम सेंटेंस में पढ़ेंगे तो हमें ये समझ आ जाएगी बात। तो थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की भी ज़रूरत है। एक बार हम लिखते हैं ये बा और ये न, ये बान। लेकिन अगर हमें स लगाना है तो हम इसी को कर्व कर देंगे, पूरा सर्कल बना देंगे, वृत्त बना देंगे, तो ये हमारा बांस बन जाएगा। दोनों इस तरीके से ही है, इसमें न है और इसमें न जो है वो स के साथ इंक्लूड है। इसी तरीके से अगर हम लेते हैं वन, तो वन हमारा ये व और ये न। ठीक है, ये लाइन पर आएगा तो व और न, वन। लेकिन अगर हम लिखते हैं वंश, तो वंश के लिए अब हमें ये व और ये न और श के लिए हमने वृत्त बना दिया है, क्योंकि न जो है वो स हो चाहे वो श हो, इनके साथ ही इंक्लूड हो जाता है और उसी में पढ़ा जाता है। ठीक है, तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है, क्योंकि छोटा लिखने के लिए हम इसको व न श ऐसे नहीं लिख सकते, वरना वो भी इसी तरीके से बन जाएगा। तो हमें उसको छोटा बनाने के लिए इस तरीके से लिखना पड़ता है। अब एक और चीज़ ध्यान में रखिए, ये व और ये श, ये वश भी बन सकता है, ये वंश भी बन सकता है। तो इसमें कुछ भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ये डिपेंड करता है आप लोगों के सेंटेंस पे। तो मैंने पहले ही बताया, जैसे अगर आप लिख रहे हैं मेरा नाम दीक्षा है, अगर आप इस तरीके से लिख रहे हैं तो जो नाम है वो हमारा न और म, इस तरीके से अगर हम लिख रहे हैं तो यहाँ पर हम इसको ऊपर लिख दिया, अगर हमने म को या न को अगर हमने ऊपर लिख दिया तो वो पहला साउंड कंसीडर हो जाता है। लेकिन अगर हमने उसको लाइन पर लिखा है तब भी हम उसको नाम ही पढ़ेंगे, क्योंकि जो हमने लिखा है उसके अकॉर्डिंग वो नाम ही होगा। चाहे वो ऊपर हो, चाहे वो नीचे हो, चाहे वो लाइन पर हो, वो नम नहीं पढ़ सकता, वो निम नहीं, कुछ नहीं पड़ेगा, हम उसको नाम ही पढ़ेंगे। तो वहाँ पर हमारा थोड़ा सा कॉमन सेंस आ जाता है। इसलिए आप लोगों को इस टॉपिक में कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि वो वश लिखा है या वो वंश लिखा है। ओके, तो नेक्स्ट क्या है अब हमारा, देखिए ये दोनों जो हैं वो बिल्कुल सेम है। इसमें जो है इससे थोड़ा सा डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर जो है वो कर्व वाले लेटर्स दिए गए हैं। ठीक है, कर्व वाले यानी कि जो हमारे सर्कल, सेमी सर्कल से बने होते हैं, कह सकते हैं हम। जैसे कि देखिए निरन, या फिर अभी ऊपर वाले लेते हैं जैसे कि डान, तो डान के लिए ये डा और ये न, डान। ठीक है, अगर हमने लिखना है डांस, तो डांस के लिए ये डा, ये न और ये स, डांस। अब यहाँ पर क्या है, दो चीज़ें अप्लाई होती है। पहला तो आप लोग ऐसे याद रख सकते हैं कि ये कर्व है, ठीक है, आधे मुड़े हुए अक्षर है, इसीलिए इनके साथ जो है न के साथ आंकड़ा लगाया जा रहा है और उसी में स लगाया जा रहा है। लेकिन दूसरी चीज़ आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, इसमें जो है न का साउंड छोटा है और इसमें न का साउंड बड़ा है। जैसे अगर हम लेते हैं लांस या फिर अगर हम लेते हैं डांस, तो बांस में जो न का साउंड है आप अगर बोल कर देखेंगे तो वो छोटा आता है, लेकिन डांस में जो न का साउंड है वो इसके अकॉर्डिंग बड़ा आता है। ठीक है, अगर हम दोनों को कंपेयर करेंगे तो कंपैरिजन टू दिस इसका न का साउंड बड़ा है, इसीलिए भी यहाँ पर इस तरीके से बनाया जाता है, न के साथ ही स लगाया जाता है। तो यहाँ पर क्या है, ये भी कंफ्यूज होने की बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो है इस तरीके से लिखा गया बांस और हमारा यहाँ पर इस तरीके से लिखा गया डांस। क्यों? क्योंकि हम इसके साथ ड न स इस तरीके से नहीं लिख सकते, वो भी सेम प्रॉब्लम ये वाली। तो हमें यहाँ पर दो चीज़ें याद रखनी है, जब सीधे अक्षर आ रहे हैं
जो स्ट्रेट जा रहे हैं या स्ट्रेट आ रहे हैं, अप हो या डाउन हो, तो हमें उसके साथ इस तरीके से यूज़ करना है। जो कर्व वाले आ रहे हैं, मुड़े हुए अक्षर आ रहे हैं, तो हमें उसके साथ न लगाना है और न के साथ ही स लगाना है। ठीक है, तो उसके बाद क्या है, यहाँ पर देखिए ये मैंने कुछ और भी लिए, जैसे फ व य में क्या होता है, स श और ज का वृत्त बनाया जाता है। तो अब वो किस तरीके से, देखिए अगर लिखा है कफज, तो कफज के लिए ये क, ये फ और ये स। अब इसमें हम ऐसे नहीं लिख सकते और इसमें हम ऐसे भी नहीं लिख सकते, ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे। ये हो जाएगा कस और ये हो जाएगा कफ या कय या कव, कुछ भी। ठीक है, क्योंकि इन सब का जो है इस तरीके से ही आंकड़ा लगाया जाता है, तो इसीलिए हमें उसको कॉमन सेंस से पढ़ना होता है। क फ स के लिए हमें फ के अंदर स लगाना है, क्योंकि जो ये अक्षर होते हैं ये थोड़े से अंडरस्टैंडिंग में थोड़े से मुश्किल देते हैं, इसीलिए इनका ऐसा रूल बनाया गया है कि ये जो स है वो इसके अंदर ही लगेगा। हिफज में भी ही, ये फ और ये ज, तो ज हो चाहे स हो चाहे ज हो चाहे व हो, इस तरीके से ही होगा। अगर वो स के साथ आ रहे हैं, श के साथ आ रहे हैं, ज के साथ आ रहे हैं, तो उनका जो है वृत्त भी लगेगा और उनका आंकड़ा भी लगेगा। नेक्स्ट है अब न फ य, न फ व और य और स, इनके साथ क्या है, वृत्त लगेगा। वो किस तरीके से लगेगा, देखिए अगर लिखा मंजूर, तो ये म, ये न और ये जूर। ज का जो है ये वृत्त लगाया गया है मंजूर, क्योंकि हम इसको और किसी तरीके से लिख ही नहीं सकते हैं। आपको हर चीज़ में रूल याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जब आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं, 3-4 बार लिखते हैं, तो आप लोगों को वो लॉजिक समझ आने लग जाता है। जैसे हम लिखना है मंजूर, तो मंजूर ये म, ये न और ये ज और ये र, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, दोनों ठीक होंगे, इसमें कुछ भी डाउट नहीं है कि ये गलत होगा। बट क्या है, स्पीड में लिखने के लिए इसको लिखने में ज़्यादा टाइम लगेगा, इसको लिखने में कम टाइम लगेगा। बस ये रीज़न होता है हमें ये रूल समझाने का। क म जोर, कमज़ोर, इसको अगर हम कमज़ोर पढ़ेंगे, सॉरी इसको अगर हम मंजूर पढ़ेंगे, तो यहाँ पर क्या है, म न वूर या फिर मन यूर या फिर मंसूर। अब यहाँ पर हमें इनमें से सिलेक्ट करना है कि कौन सा अक्षर जो है, कौन सा शब्द हमें ठीक लग रहा है। अब मयूर होता है पर उसमें न नहीं होता है, मयूर होता है सिर्फ। मवूर कोई शब्द नहीं है, मंसूर ये हो सकता है, ये हो सकता है, इन दोनों में से। अब ये सेंटेंस पे डिपेंड करेगा कि इनमें से दोनों में से क्या आया है। ठीक है, लैंसर, लैंसर में भी ल, न, स और र। तो जहाँ पर भी आप लोगों को ये लेटर्स दिखते हैं, तो आप लोगों को वहाँ पर वृत्त यूज़ करना है, और वृत्त वो सिंपल यूज़ होगा, शायद ये वाला हम पहले भी कर चुके हैं। उसके बाद है डांसर, तो डांसर में भी ड, न और स और र, डांसर, इस तरीके से। उसके बाद एक लास्ट आता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश लेटर्स। अगर आप लोगों के पास इंग्लिश लेटर आते हैं तो वो सेम एज इट इज़ उसी तरीके से लिखे जाएंगे जिस तरीके से वो इंग्लिश में प्रोनाउंस किए जाते हैं। तो हमें प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान देना है। अगर हमने लिखना है प्रिंसेस, तो प्रिंसेस में ये प्रे, ये सेज। अब प्रिंसेस में क्या है, देखिए इस तरीके से। और अगर लिखना है एक्सपीरियंस, तो एक्सपीरियंस भी इंग्लिश का है, तो ये ए क स पी री यंस्ट, इस तरीके से। सपिस्टर, सपिस्टर के लिए ये स, ये प, ये स्टर। अब यहाँ पर क्या है, अगर एक तरीके से, तो मैं ये रूल आप लोगों को बता दूं कि स ट र या फिर ए न स ड या फिर न स ज, इनके जहाँ पर भी साउंड आते हैं वहाँ पर आप लोगों को इस तरीके से चाप लगानी है। ठीक है, लेकिन दूसरी चीज़ क्या है, आप लोगों को यहाँ पर भी थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है। जहाँ पर पहली बात तो ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं, ये दोनों सेम है और ये अलग है। ये दोनों चाप हैं जो कि इस तरीके से लगी हैं, और ये वृत्त है जो कि बड़ा लगा है। ठीक है, कैसे, अब वो देखिए यहाँ पर पहले मैं ये बता देती हूँ, ये स्टर वाला चैप्टर हमने पहले पढ़ा था, तो वो थोड़ा सा ही इसमें दे दिया इन्होंने। जहाँ पर स्टर आता है वहाँ पर हम इस तरीके से लगाते हैं। एक्सपीरियंस्ड में भी यहाँ पर ए न स ड, न का साउंड जो है वो छोटा है, इसलिए इस तरीके का यूज़ किया गया है। जहाँ पर आप लोगों को ऐसे अक्षर लास्ट में आ जाते हैं जो लिखना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो वहाँ पर हम लोग ऐसे चाप का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कुछ भी, जैसे हमने पढ़ा था पीछे स्टर के लिए या फिर स्टर के लिए या फिर ये वाले स्टर के लिए, कि कोई भी ऐसे वर्ड आते हैं जो एक साथ आते हैं, तो वहाँ पर हम ऐसी चाप का यूज़ करते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, इसमें वृत्त दिया है, चाप नहीं दी है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है, न है, स है और ज है, इन तीनों का वृत्त होता है। तो जब ऐसे लेटर साथ में आ जाएंगे जिनका वृत्त होता है, तो वहाँ पर हमें उसका वृत्त ही बनाना है, पर वो उसको बड़ा कर देना है जो वो इन तीनों को रिप्रेजेंट कर देगा। ये प्रिंसेस, इस तरीके से।
अब यहाँ पर क्या है, देखिए न को, स को और ज को, तीनों को इस वृत्त ने रिप्रेजेंट कर दिया है, जो कि हमने उसको साइज में डबल कर दिया है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।